संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। 3-4% ऐसे हैं ज्ञान, 4% ऐसे हैं जो ज्ञान थोड़ा यहाँ से गया, मुख से थोड़ा टाइम निकला, और 1% ऐसा ही ज्ञान होगा जो उस ज्ञान को धारण करेंगे। तो कल की मुरली के आधार पर ये 3 कठपुतलियों का हमारे ही दैवी परिवार का संसार, समाज जो है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारे में से कौन इन 3 कठपुतलियों में से कैसे हो गए। ये तो हमको जैसे जैसे बाबा की समय की सूचना मिलती रहेंगी, आगे हम बढ़ते रहेंगे, और इस सीज़न के अंदर अपना समय जो बाबा मुरलियों में बताएंगे उसके आधार पर कैसे सफल हम करेंगे, ये तो आगे का इतिहास ही हमको बताएंगे। तो ये समय की सूचना के बारे में भी हमको कहना था। और दूसरा हमको कल कहना था, कल हमने, आप जानते हैं हम यहाँ खड़े थे, और जब शशि बहन ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स प्रोजेक्ट के बारे में भी जो मीटिंग यहाँ हुई है उसके बारे में सबको बाबा को बताया जाएगा, और हमने खड़े होकर के जो बताया, तो इस प्रोजेक्ट को भी बारे में भी आप सबको बताना है कि ये प्रोजेक्ट बाबा का जो है वो हम सब ने क्यों स्वीकार किया हुआ है। बात पुरानी है, 84 की बात है। 84 में बाबा ने मुझे और उषा जी को यूरोप की सेवा के लिए हमारा 2 मास जाने का चक्कर का प्रोग्राम बनाया, टूर का प्रोग्राम बनाया। उस ज़माने में तो बाबा विदाई देने के लिए आते थे, विदाई के लिए मुरलियाँ भी चलाते थे। तो जब हम महाराज विदाई का यहाँ पर प्रोग्राम था तो बाबा खास विदाई देने के लिए आए, मुरली भी चलाई 1 घंटे तक, और उसके बाद हम दोनों को सामने बिठा करके बाबा ने कहा कि बाबा आप दोनों को यूरोप के वैज्ञानिक जो है उनकी सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो तब तक तो हमारे पास जो ज्ञान था उसके आधार पर मैंने तो सीधा ही बाबा को कहा, बाबा इन वैज्ञानिक लोगों की सेवा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने हमको पूछा कि क्यों फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आपने ही कहा हुआ है कि विज्ञान तो विनाश के लिए है, तो ऐसे विनाश करने वाले जो होंगे उनके लिए हमारा मेहनत क्यों हम उसको उनके लिए करें। वो तो विज्ञान के द्वारा विनाश के साधन बनेंगे और विनाश हो जाएगा, और फिर वो सब परमधाम में बैठेंगे। हमें तो उनकी सेवा करनी है, जो सतयुग में आने वाले होंगे उनकी सेवा करनी है। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा ऐसी बात नहीं है, विज्ञान का कार्य सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। विनाश का, विज्ञान का बहुत ही बड़ा भारी पार्ट न सिर्फ स्थापना के काम में है, परंतु स्थापना के बाद नई दुनिया के अंदर भी है। हमने कहा बाबा आज तक तो हमने कभी आपके मुख से ये बात सुनी नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं, विज्ञान का बहुत बड़ा भारी पार्ट है वैज्ञानिक लोगों का। जब नई दुनिया बनेंगी, बाबा ने सीधा ही हमको सवाल पूछा, जब नई दुनिया बनेंगी तब तुम्हारे जो विमान बनेंगे वो कौन बनाएगा? क्या तुम बैठ कर के विमान बनाएगा या तुम ऑर्डर करेंगे और कोई विमान बनाने वाले बनाएंगे? क्या करेंगे? तो हमने बाबा को कहा हम विमान बनाने की क्यों मेहनत करें, हम तो ऑर्डर करेंगे, कोई बनाने वाले बना देंगे। तो कहा वो कौन होगा, वो कहाँ से आएंगे? मैंने कहा वो तो आप जानो कहाँ से आएंगे, हमें क्या मालूम।
तो बाबा ने कहा यही है, इन वैज्ञानिक लोगों की सेवा करनी है। यही संस्कार लेके जाएंगे और यही विज्ञान के अनेक प्रकार के उपकरण बनाने के संस्कार लेके जाएंगे। और फिर सतयुगी दुनिया के अंदर जो भी सतयुगी दुनिया के सुख के साधन जो बनाने हैं न, इन साधनों बनाने के लिए यही आज के वैज्ञानिक निमित्त बनेंगे। इसलिए इनकी सेवा करना जरूरी है, ताकि ये वैज्ञानिक पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, परंतु आकर के थोड़ा भी ज्ञान लेंगे, ज्ञान की अंजलि लेंगे। आप बच्चे अभी ही अपना प्रारब्ध बनाते हो पुरुषार्थ के द्वारा, ये लोग प्रारब्ध के द्वारा अपना पुरुषार्थ के द्वारा अपना प्रारब्ध नहीं बनाएंगे, परंतु सतयुग में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, इतना तो प्रारब्ध बनाएंगे और फिर वहाँ आकर के ऐसे साधन बनाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक लोगों की सेवा की ज़रूरत है। इसलिए आप बच्चों को वैज्ञानिक लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही उसके बाद दूसरी भी अव्यक्त बाबा की मुरली है, उसके अंदर बाबा ने कहा, जो मैंने कल सारी सभा के बीच में बाबा को कहा कि बाबा आपने कहा हुआ है कि आज के वैज्ञानिक जो है वो प्रकृति के 5 तत्व जो है उसकी शक्तियाँ क्या है और उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। और आपने ही मुरली में कहा हुआ है कि अगर इन वैज्ञानिकों को आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति जो है, ये आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति का परिचय मिल जाए और उसके बाद इन आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति के उसके बारे में उसकी विशेष गहराई में जाकर के रिसर्च करना शुरू करें, तो बहुत नई नई बातों की खोज, ऐसी बहुत नई नई अनुभव करने की शक्ति के एक साधन वो निर्माण कर सकेंगे। ऐसा जो आपने कहा हुआ है, इसी के आधार पर ऐसे वैज्ञानिक लोगों की सेवा, उनको आत्मा और परमात्मा, ये आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति की अनुभूति कराने के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। कि इसके लिए उसका नाम रखा है स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चेस, मतलब रिसर्च करने वाले, अनुसंधान करने वाले जो है उनको इस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति हो, और इसके लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं।